आज के इस वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857 तथा इसमें बिहार का क्या योगदान था, इस पर हम चर्चा करेंगे। सन 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास का गौरवशाली अध्याय है, क्योंकि पहली बार देश के विभिन्न भागों के बीच एक ऐसे शासन के खिलाफ एकता स्थापित हुई थी जो सबका शत्रु था। इस विद्रोह के दौरान ऐसे अनेक नेता और योद्धा उभरे जिनकी वीरता और बहादुरी आगे की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी, जैसे लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बख्त खां, बाबू कुंवर सिंह आदि नाम हैं। इस क्रांति में बिहार का क्या योगदान था, अब इस पर हम चर्चा करते हैं। सन 1857 में बिहार का योगदान क्या है? बिहार के क्रांतिकारियों और जन आंदोलनों का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में विशेष योगदान रहा है। इस आंदोलन ने 1857 की क्रांति को राज्य में एक व्यापक स्वरूप दिया। इसी क्रांति से जुड़े कुछ वन लाइनर प्रश्न है, इसे आप अंत तक जरूर देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में इस क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो बिहार में इस क्रांति की शुरुआत देवघर जिले के रोहिणी गांव से, जो अभी झारखंड में है, वहां से हुई थी। इस क्रांति की शुरुआत 12 जून 1857 को सैनिकों के विद्रोह से शुरू हुआ था। नेक्स्ट, बिहार के देवघर जिले में घटित हुई 1857 की क्रांति में कौन मारा गया? तो उसमें नॉर्मन लेस्ली और डॉक्टर ग्रांट मारे गए थे। लेस्ली लेफ्टिनेंट थे और डॉक्टर ग्रांट एक सर्जन थे। नेक्स्ट, 30 जुलाई 1857 को किस जिले में सरकार ने सैन्य शासन लागू किया? तो तिरहुत, सारण, चंपारण और पटना जिले में ब्रिटिश सरकार ने सैनिक शासन को लागू कर दिया। नेक्स्ट, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो बाबू कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व किया, जो जहानाबाद जिले के जगदीशपुर स्टेट के जमींदार थे। नेक्स्ट, कुंवर सिंह जमींदार कहाँ के थे? तो कुंवर सिंह जमींदार जगदीशपुर के थे। नेक्स्ट, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? उनका देहांत 25 अप्रैल 1858 को हुआ। 23 अप्रैल 1858 को ब्रिटिश सेना से लड़ते हुए बुरी तरह से घायल हो गए थे। इसके बाद उनके 2 दिन के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट, 87 में मद्रास में हुए कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में बिहार से किसने भाग लिया था? तो इस अधिवेशन में बिहार से गुरु प्रसाद सिंह और शालिग्राम सिंह ने भाग लिया था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था, जो पटना जिले में है। इसकी अध्यक्षता R.N. मधोलकर ने की थी। नेक्स्ट, बिहार में वर्ष 1916 में होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की गई? तो बिहार में वर्ष 1916 में होम रूल लीग की स्थापना पटना में की गई, जो पटना जिले के बांकीपुर में 16 दिसंबर 1916 को की गई। इसके अध्यक्ष मजहरुल हक को बनाया गया था और इसमें नवाब सरफराज हुसैन खां एवं पूर्णेंदु नारायण सिन्हा उपाध्यक्ष एवं चंद्रवंशी सहाय मंत्री बने थे। नेक्स्ट, बिहार में होम रूल लीग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो बिहार में होम रूल लीग का अध्यक्ष मौलाना मजहरुल हक को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट, चंपारण नील आंदोलन में राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया? तो चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने दिया, जो उस समय के बिहार के प्रमुख किसान नेता थे। नेक्स्ट, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की ओर गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो
गांधी जी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। उस समय कृषकों का शोषण किस प्रकार होता था। तो अगर किसान 1 बीघा ज़मीन पर खेती करता है तो उसे 3 कट्ठा पर नील की खेती करनी होगी। नील की खेती से ज़मीन की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती थी, जिस पर कोई भी फसल नहीं हो पाता था। इसलिए किसान इस नील बागान मालिकों से परेशान थे। नेक्स्ट, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष में किया था। तो गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह वर्ष 1917 में राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर किया था। नेक्स्ट, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ से प्रारंभ किया। तो गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार के चंपारण जिले से नेक्स्ट, बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1922 में अधिवेशन हुआ था। तो गया जिले में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता देशबंधु चितरंजन दास ने की थी। नेक्स्ट, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे और उनके सहयोगी थे राम वृक्ष बेनीपुरी, गंगाशरण सिन्हा, फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव तथा रामानंद मिश्र। नेक्स्ट, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी वर्ष 1931 में गठित हुई। नेक्स्ट, बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री कौन थे। बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अनुग्रह नारायण सिंह थे, जो सन 1946 से 1957 तक थे। गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन में इन्होंने वकालत छोड़ दी थी। इन्होंने नमक आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में कठिन परिश्रम किया था। नेक्स्ट, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था। तो बिहार किसान सभा से स्वामी सहजानंद ने जुड़े थे, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। नेक्स्ट, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था। तो इसका गठन वर्ष 1929 में हुआ था। वर्ष 1929 में सोनपुर मेले के अवसर पर बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद और सचिव श्री कृष्ण सिंह को चुना गया था। नेक्स्ट, हिंदू बॉयज एसोसिएशन का गठन किसने किया। तो हिंदू बॉयज एसोसिएशन का गठन बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। नेक्स्ट, बिहार विभूति के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो बिहार विभूति के नाम से अनुग्रह नारायण सिंह प्रसिद्ध है। अनुग्रह नारायण सिंह, इनका जन्म वर्ष 1887 को औरंगाबाद में हुआ था। ये बिहार के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं कुशल प्रशासक के रूप में जाने जाते थे। साइमन कमीशन के विरुद्ध इन्होंने पटना एवं रांची में प्रदर्शन किया था। नेक्स्ट, वर्ष 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था। तो वर्ष 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर ने किया था। नेक्स्ट, बिहार के पहले सत्याग्रही कौन थे। तो बिहार के पहले सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे। 27 नवंबर 1940 को बिहार के पहले सत्याग्रही बने थे। ये महात्मा गांधी द्वारा किए गए अधिवेशन को व्यक्तिगत सत्याग्रह का नाम दिया गया था। इसी में वो पहले सत्याग्रही बने थे। नेक्स्ट, किसने बिहार में पहली कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया। तो श्री कृष्ण सिंह ने बिहार में पहली कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था। बिहार में पहली बार कांग्रेस मंत्रिसभा का गठन हुआ और उस समय उन्हें बिहार राज्य का प्रधानमंत्री चुना गया। तब मुख्यमंत्री को ही प्रधानमंत्री कहा जाता था। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे। तो जयप्रकाश नारायण कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे। मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित जयप्रकाश नारायण वर्ष 1929 में अमेरिका से लौटने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने थे। नेक्स्ट, लाहौर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह बने फणिंदर घोष को बेतिया में किसने हत्या कर दी। घोष की बेतिया में किसने हत्या कर दी।
वैकुंठ शुक्ल ने उनकी हत्या की, जो वैशाली जिले के जलालपुर के रहने वाले थे। ये प्रसिद्ध क्रांतिकारी एवं समाजवादी नेता योगेंद्र शुक्ल के भतीजे थे। हरिंदर घोष की हत्या के आरोप में ब्रिटिश सरकार ने इन्हें वर्ष 1934 को सेंट्रल जेल में फांसी दे दी। नेक्स्ट, कौन लंबे समय तक मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे हैं? तो जगजीवन राम लंबे समय तक मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे हैं। ये वर्ष 1937 में बिहार के प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी तक के अधीन मंत्रिमंडलों में अनेकों विभाग के प्रधान के रूप में अपने दायित्व को निभाया। वर्ष 1977 में मोरारजी देसाई के मंत्रिमंडल में उप प्रधानमंत्री भी बने। नेक्स्ट, दलितों का मसीहा किसे कहा जाता है? तो दलितों का मसीहा जगजीवन राम को कहा जाता है, जो इनका जन्म वर्ष 1908 में भोजपुर जिले के चंदवा गांव में हुआ था। नेक्स्ट, जुब्बा सहनी कौन थे? तो जुब्बा सहनी सविनय अवज्ञा आंदोलन के एक क्रांतिकारी थे। वर्ष 1942 में आंदोलनकारियों ने मीनापुर थाने पर हमला कर थानेदार बालर को जिंदा जला दिया। इसकी हत्या के आरोप में जुब्बा सहनी को वर्ष 1944 में फांसी दे दी गई। नेक्स्ट, गांधी जी किन्हें देश भूषण कहते थे? तो मौलाना मजहरूल हक को गांधी जी देश भूषण कहते थे। इन्होंने बिहार में होम रूल लीग की स्थापना की थी। द मदरलैंड नामक पत्र को प्रकाशित किए थे। फिर पटना से सदाकत आश्रम की नींव रखी तथा बिहार विद्यापीठ के संस्थापक यानी कुलाधिपति रहे हैं। नेक्स्ट, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1929 को कांग्रेस से अलग होकर इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट, राय साहब की उपाधि किसने लौटा दी? तो राय साहब की उपाधि महेंद्र प्रसाद ने लौटा दी। असहयोग आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के भाई महेंद्र प्रसाद ने राय साहब की उपाधि को लौटा दी। नेक्स्ट, अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की स्थापना हुई। सचिंदर सान्याल के द्वारा पटना में इसकी स्थापना की गई थी। बंकिम चंद्र घोष इस संस्था के संचालक थे। नेक्स्ट, बिहारी युवक संघ की स्थापना कहाँ की गई? तो वर्ष 1918 में बिहारी युवक संघ की स्थापना मोतिहारी में की गई थी। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र युवक संघ की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1929 में राम वृक्ष बेनीपुरी तथा अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में पटना के राय महेंद्र प्रताप के घर में इस संघ की स्थापना की गई। नेक्स्ट, चंपारण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 4 मार्च 1918 को चंपारण अधिनियम पारित हुआ। चंपारण सत्याग्रह को दूर करने के लिए उपराज्यपाल एडवर्ड गेट ने गांधी जी को बुलाकर एक समिति गठित किया, जिसका नाम दिया चंपारण एग्रीयन कमेटी, जिसमें गांधी जी को सदस्य बनाया गया। इसी कमेटी के अनुशंसा पर 3 कठिया प्रणाली का अंत हुआ, लगान घटाया गया और किसानों को क्षतिपूर्ति का धन भी दिया गया था। नेक्स्ट, कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई। इसमें देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, परंतु इसमें बिहार का कोई भी प्रतिनिधि नहीं था। नेक्स्ट, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। वर्ष 1886 में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। इसमें बिहार के 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट, कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में किसका कारखाना स्थापित किया था? तो कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में गोला बारूद का कारखाना स्थापित किया था, जिसके सहयोग से आरा शहर पर अपना अधिकार जमाया था। नेक्स्ट, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। इनका वास्तविक नाम मूल शंकर था। नेक्स्ट, किसने राष्ट्रवादी भावना को बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 1893 में गणपति उत्सव तथा वर्ष
1895 में शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया। तो बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवादी भावना को बढ़ाने के उद्देश्य से गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव को प्रारंभ किया था। नेक्स्ट, किसने अपनी सर की उपाधि लौटा दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने अपनी सर की उपाधि को लौटा दी। नेक्स्ट, भारत में खिलाफत आंदोलन कब चलाया गया? तो वर्ष 1920 में तुर्की के खलीफा के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के विरोध में भारत में खिलाफत आंदोलन चलाया गया। नेक्स्ट, स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन किससे संबंधित है? तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन बंगाल विभाजन से संबंधित है। बंगाल में राष्ट्रीय चेतना को समाप्त करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल विभाजन के विरोध में पूरे देश में स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट, किसकी संस्तुति पर संविधान सभा का गठन किया गया? तो कैबिनेट मिशन की स्तुति पर संविधान सभा का गठन किया गया। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने कितने स्वयंसेवकों के साथ दांडी यात्रा शुरू की? तो महात्मा गांधी ने 78 स्वयंसेवकों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू की थी। नेक्स्ट, दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के 1906 में दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी। उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया भी कहा जाता है। इन्होंने ही धन निकासी का सिद्धांत दिया, जिसमें यह स्पष्ट किया कि किस प्रकार अंग्रेज भारत से धन लेके जा रहे हैं। नेक्स्ट, भारत की स्वतंत्रता के समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की स्वतंत्रता के समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।